तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस रिमोट कंट्रोल के बारे में। ये है दोस्तों DJI का RC2 यानी कि रिमोट कंट्रोलर वर्जन 2 आप इसे कह सकते हैं। ये रिमोट आपको मिलता है DJI Air 3 के साथ, Mavic 3 क्लासिक के साथ, Mini 4 Pro के साथ। इस रिमोट में पीछे की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको दो कस्टमाइजेबल बटन मिलते हैं, C1 एंड C2। आप दोनों ही बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पे आपको दो व्हील्स भी मिल जाता है। इन दोनों व्हील्स में राइट साइड के व्हील को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेफ्ट साइड के व्हील को कस्टमाइज़ नहीं किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली DJI ने वो ऑप्शन हमें दिया ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं C1 एंड C2 को, साथ में राइट साइड के डायल को। बट आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, दो कस्टमाइजेबल बटन्स पीछे हैं और एक कस्टमाइजेबल बटन ये रहा हमारा जो डायल है। टोटल में 3 ऑप्शंस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है, आप तीनों ही बटन को कंबाइन करके दो और चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो के अंत तक ज़रूर देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। अगर आप Air 3, Mavic 3 क्लासिक या फिर Mini 4 Pro जैसे ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं तो बटन्स को कस्टमाइज़ करना और उससे उसका सेटिंग करना बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपली आपको क्या करना है आपको बताता हूँ। आपको सिंपली अपने ड्रोन को कनेक्ट कर लेना है अपने RC के साथ। जब ड्रोन का फीड आपके RC में आने लगेगा उसके बाद का प्रोग्रेस आपको बताते हैं किस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करने वाला है। सिंपली यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन आपको दिखता है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको चले जाना है कंट्रोल्स में। कंट्रोल्स में जैसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल, जैसे कंट्रोल्स अभी मेरे यहाँ पे मान लीजिए, तो जैसे ही मैं यहाँ से नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा बटन कस्टमाइजेशन। बटन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी मेंशन है C1, C2 या फिर राइट डायल। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे आपको तो और ऑप्शन मिलता है, C1 बटन प्लस राइट डायल या फिर C2 बटन प्लस राइट डायल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप 5 चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। C1, C2 को तो आप कर ही सकते हैं, अदरवाइज इंडिविजुअल आप राइट डायल को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप C1 के साथ C1 को बटन को प्रेस करके राइट डायल को रोटेट करते हैं तो आप उस चीज़ को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इन दैट केस क्या सिस्टम आपके या फिर कौन सा फंक्शन आपका ड्रोन आपके लिए परफॉर्म करेगा, 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहले C1 बटन में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि कंट्रोल में आप देखेंगे, जैसे ही कंट्रोल के ऑप्शन में आप देखेंगे आपको रिसेंटर या फिर टिल्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा कि गिम्बल को रिसेंटर या फिर टिल्ट करना है तो, या फिर फॉलो FPV, क्रूज़ कंट्रोल, विजन असिस्टेंट, इस तरह के फीचर्स आपको मिल जाएंगे। जिस फीचर्स को भी आप यूज़ करना चाहते हैं उस बटन के साथ सिंपली उससे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने क्रूज़ कंट्रोल क्लिक करके यहाँ पे असाइन कर दिया है। C2 बटन को भी इसी तरीके से किया जा सकता है। अब C2 बटन में यहाँ पे आपके पास कैमरा कंट्रोल और अदर में भी ऑप्शन है। अदर में अगर आप चाहें तो नन कर देंगे तो कोई भी सिस्टम या आपके लिए परफॉर्म, कोई भी फंक्शन ये आपके लिए परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आप वे पॉइंट्स में फ्लाई करना चाहते हैं, अपने फ़्लाइट को रिपीट रूट में फ्लाई करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्लान वेव इस ऑप्शन को चूज़ कर दीजिए और सिंपली उस बटन को प्रेस करते ही आपका ड्रोन वो फंक्शन आपके लिए असाइन कर देगा। इसके अलावा कैमरा में काफ़ी सारा ऑप्शन है। आप एक्सपोजर वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, कैमरे के सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ऑटो एक्सपोजर को लॉक कर सकते हैं, या फिर आप कैमरा को स्विच कर सकते हैं। जैसे कि DJI Air 3 की बात करूँ, Air 3 में आपको डबल कैमरा सेटअप मिलता है। एक 3x का कैमरा है और एक सिंगल 24mm लेंस के साथ कैमरा आपको मिलता है। मैंने करंटली इसे कैमरे को स्विच करने के लिए असाइन किया हुआ है, वो भी आप करके बताएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। नेक्स्ट आपको राइट डायल का ऑप्शन मिल जाता है। राइट डायल को भी आप इसी तरीके से जो चाहें वहाँ पर चेक कर सकते हैं, लेकिन राइट डायल में थोड़ी लिमिटेशन है। जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल वगैरह जो है वो C1, C2 बटन से ही काम करता है, राइट डायल वो ऑप्शन नहीं है। राइट डायल में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, या फिर फोकल लेंथ को आप एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सपोजर वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर शटर स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर ISO को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसे जूम इन जूम आउट के लिए सेट किया हुआ है तो इसे यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है C1 बटन प्लस राइट डायल या फिर C2 बटन प्लस राइट डायल। अब इन दोनों को कंबाइन करके आपको यूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल C1 बटन प्लस राइट डायल के साथ मैंने सेट किया हुआ, यहाँ पे शटर स्पीड को मैं एडजस्ट कर सकूँ, और C2 के साथ राइट डायल अगर मैं प्रेस करके रोटेट करता हूँ हमारे डायल को तो मैं वहाँ पे ISO को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे अपने ड्रोन में। जितने भी आपको कस्टमाइजेबल बटन मिलते हैं RC2 में, RC1 में भी आप सेम चीज़ें कर सकते हैं, RC2 में भी आप सेम चीज़ें कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा यूज़ करके भी दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम
वर्क करने वाला है। सबसे पहले देखिए, जैसे अगर मैं क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं अपने ड्रोन को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता हूँ और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे करंटली हमारे ड्रोन का स्पीड जो है वो 35-36 समथिंग आ गया। जैसे ही मैं C2 बटन को प्रेस करता हूँ, आपने देखा जैसे ही मैंने C2 बटन को प्रेस किया, हमारा ड्रोन करंटली क्रूज़ कंट्रोल में चला गया है और ये आप देखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ऑटोमेटिक आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है अनटिल सिग्नल ना चला जाए। जैसे ही सिग्नल चला जाएगा हमारा ड्रोन वापस आ जाएगा। मैं क्रूज़ कंट्रोल को अगर बंद करना चाहता हूँ, सिंपली मैं उसी बटन को दोबारा से प्रेस करूँगा और हमारा क्रूज़ कंट्रोल बंद हो जाएगा और हमारा ड्रोन उसी पोजीशन पे स्टैटिक रहेगा। अब बात करते हैं, जैसे कि मैं एक और दूसरे बटन पे मैंने सेट किया हुआ था, दूसरा जो बटन है हमारा C2 बटन में हमने सेट किया था कि हम कैमरे को स्विच कर सकते हैं। जैसे ही मैं C2 बटन को प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे तो देखिए हमारा करंटली 3x वाला जो लेंस है वो एक्टिवेटेड था और अभी हमारा 24 mm लेंस के साथ ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। सेम चीज़ आप देखिए, मैं दोबारा से प्रेस करूँगा और ये 3x लेंस हमारा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो बाकी जो सेटिंग है, जैसे कि हमने डायल के बारे में आपको बताया था, जैसे मैं डायल को रोटेट करता हूँ, अब देखेंगे क्योंकि करंटली हम ये देखिए मैंने डायल पे जूम इन और जूम आउट को सेट किया हुआ था, तो जैसे ही मैं अपने डायल को रोटेट करता हूँ, हमारा जो लेंस है और जूम इन और जूम आउट हमारे लिए करेगा। आप देखेंगे, ये देखिए जूम इन हो रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा हुआ 9x तक जूम इन हो चुका है और अभी ये जूम आउट हो चुका है। तब हम बात कर रहे थे अगर आप C2 के साथ राइट साइड के बटन को यूज़ करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने C2 बटन को प्रेस कर दिया और मैं यहाँ से राइट साइड के बटन को अगर प्रेस करता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जैसे कि मैंने C1 और C2 बटन के साथ राइट डायल को सेट किया हुआ था कि मैं ISO को कंट्रोल कर सकूँ और मेरे शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकूँ। इन दैट केस आपको फ्लाई करना पड़ेगा अपने ड्रोन को मैनुअल मोड में करंटली, क्योंकि हमारा ड्रोन ऑटो मोड में है, इसलिए मैं उस फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखेंगे आपको ऑटो का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर मेरे से क्लिक करता हूँ। अब हमारे ड्रोन का जो पूरा सेटिंग है वो मैनुअल सेटिंग हो चुकी है, मतलब कि शटर स्पीड, ISO, इन सभी को मैं मैनुअली कंट्रोल कर सकता हूँ। अब आइए देखते हैं, जैसे कि मैं अगर C2 के साथ प्रेस करता हूँ बटन को, आप देखेंगे ISO हमारा 100 है। अभी देखिए ISO 200, 400, 800, 6400 तक चला गया और जैसे ही मैं कम करना चाहता हूँ ईजिली कम कर सकता हूँ। सेम चीज़ अगर मैं C1 बटन के साथ करूँगा तो आप देखेंगे, देखिए हमारा शटर स्पीड कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से कस्टमाइजेबल बटन्स को आप यूज़ करके बेहतरीन फुटेज ले सकते हैं, अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं और आसानी से आप फ्लाई कर सकते हैं अपने ड्रोन को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपका आया होगा पसंद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, और अगर इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आपको कोई भी क्वेरी है आपका, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका हम जवाब डेफिनेटली देंगे। और अगर आप डायरेक्टली हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं, वहाँ 1 by 1 आपसे बात कर सकते हैं और किसी भी तरीके का आपका कोई क्वेरी है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।